गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पार्ट सेकंड। प्रीवियस लेक्चर में हम डेटाबेस के बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे कि डेटा क्या होता है, डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, डेटाबेस को यूज करने का पर्पस क्या है और डेटाबेस की एप्लीकेशंस क्या क्या है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर के लिए अपने कंटेंट्स हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ फाइल सिस्टम एंड डेटाबेस का कंपैरिजन। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेरिट्स ऑफ फाइल सिस्टम, यानी फाइल सिस्टम के क्या क्या एडवांटेज हैं जिसकी वजह से हम फाइल सिस्टम को यूज करना प्रीफर करते हैं। तो फाइल सिस्टम की सहायता से जब भी हम डेटा को स्टोर करते हैं तो फाइल सिस्टम की डिजाइन बहुत ही सिंपल होती है, जिसकी सहायता से हम बहुत ही फास्ट और एफिशिएंट वे में एक बहुत ही बड़े अमाउंट का डेटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं। फाइल सिस्टम की सहायता से हम डेटा को बहुत ही फास्ट और एफिशिएंट वे में एक्सेस कर सकते हैं, डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। दूसरा, जब भी डेटा को एडिट करना हो तो फाइल सिस्टम के अंदर जो भी डेटा स्टोर होता है उसको बहुत ही इजीली एडिट किया जा सकता है। फाइल सिस्टम के अंदर जो भी डेटा स्टोर होता है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में होता है, यानी कि बहुत ही कम स्पेस में हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं। एंड लास्ट, फाइल सिस्टम की सहायता से हम मल्टीपल यूजर्स के बीच में फाइल्स को इजीली शेयर कर सकते हैं। तो ये सब वो एडवांटेज है जिसके कारण हम फाइल सिस्टम को यूज करना प्रीफर करते हैं। अब हम बात करते हैं डीमेरिट्स ऑफ फाइल सिस्टम, यानी फाइल सिस्टम के अंदर कुछ ऐसी क्या कमियां हैं जिसकी वजह से हमें डीबीएमएस अप्रोच पे जाना पड़ा। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले इस डायग्राम को डिस्कस करते हैं जिसमें फाइल सिस्टम अप्रोच के बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3 है, प्रोग्राम 1 डेटा डिस्क्रिप्शन 1, प्रोग्राम 2 डेटा डिस्क्रिप्शन 2, प्रोग्राम 3 डेटा डिस्क्रिप्शन 3 यहाँ पे है। यानी कि जब भी हम फाइल सिस्टम को यूज करते हैं तब हमें क्या फाइल के अकॉर्डिंग जो भी अपना प्रोग्राम होता है वो उसके अकॉर्डिंग अपने को प्रोग्राम लिखना पड़ता है। यानी जब भी हम कोई भी नया टास्क परफॉर्म करते हैं तो हमें एक नया प्रोग्राम राइट करना पड़ता है। तो उसी के हिसाब से उस प्रोग्राम के अंदर डेटा का डिस्क्रिप्शन होगा। तो इसलिए जब भी फाइल सिस्टम की सहायता से हम कोई भी नया टास्क परफॉर्म करेंगे तो उसके लिए एक नई फाइल जनरेट होगी। इस वजह से कुछ फाइल सिस्टम के अंदर कुछ कमियां हैं। तो उसमें से पहली कमी है डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग डेटा, यानी डेटा को एक्सेस करने में डिफिकल्टी होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी हम फाइल सिस्टम के अंदर कोई भी नया टास्क परफॉर्म करते हैं तो ईच एंड एवरी टाइम वी हैव टू राइट ए न्यू प्रोग्राम, यानी हमें हर हर वक्त जब भी एक नया टास्क परफॉर्म करना होता है एक नया प्रोग्राम राइट करना पड़ता है। दूसरी फाइल सिस्टम की कमी है डेटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेसी एंड इनकंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि हमें डिफरेंट सोर्सेज से एक ही डेटा के बारे में डिफरेंट इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी फाइल सिस्टम का यूज करते हैं तो फाइल सिस्टम के अंदर मल्टीपल फाइल्स क्रिएट होते हैं और मल्टीपल फाइल फॉर्मेट्स होते हैं, जिसके कारण इंफॉर्मेशन का डुप्लीकेशन हो जाता है, क्योंकि डिफरेंट फाइल्स में डिफरेंट इंफॉर्मेशन होती है। इस वजह से डेटा रिडंडेंसी एंड डेटा इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है। नेक्स्ट फाइल सिस्टम की प्रॉब्लम है डेटा आइसोलेशन। तो सब डेटा आइसोलेशन आखिर होता क्या है? तो डेटा आइसोलेशन एक वह प्रॉपर्टी है जिसकी सहायता से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि डेटाबेस पे किसी ऑपरेशन से जो भी चेंज हुआ है वो चेंज जो मल्टीपल यूजर उस डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं उनको कैसे विजिबल होगा। जब भी हम फाइल सिस्टम का यूज करते हैं तो मल्टीपल फाइल फॉर्मेट्स क्रिएट होने की वजह से डेटा आइसोलेशन को अचीव करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉब्लम है इंटीग्रिटी प्रॉब्लम। अब इंटीग्रिटी क्या होता है? इंटीग्रिटी का यहाँ पे मीनिंग है
करेक्टनेस ऑफ डेटा। दैट इज, जैसे कि हम इसके डेटाबेस में डेटा की करेक्टनेस को इंश्योर करने के लिए कुछ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स लगाए जाते हैं। जैसा कि हम बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग के अंदर हम एक कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं कि किसी भी अकाउंट का बैलेंस नेगेटिव नहीं होना चाहिए। दैट इज अकाउंट बैलेंस शुड बी ग्रेटर देन जीरो। एंड जब भी फाइल सिस्टम का यूज किया जाता है तो इस टाइप के कंस्ट्रेंट जो होते हैं वो प्रोग्राम के अंदर मेंशन किए जाते हैं, न कि डेटा के अंदर। सो जब भी हमें किसी भी डेटाबेस की किसी भी फाइल के अंदर नया कंस्ट्रेंट, हमें डेटा पे नया कंस्ट्रेंट पुट करना होता है तो हमें वो डेटाबेस उस प्रोग्राम के अंदर अपडेट करना होता है। तो इसलिए ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है। जैसे कि किसी भी पर्सन के लिए हमें ये डिसाइड करना हो या हमें ये कंस्टेंट लगाना हो कि उस पर्सन की परसेंटेज किसी भी हालत में 100 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह फिजिबल है कि किसी भी पर्सन की परसेंटेज जो है वो 100% से, किसी भी स्टूडेंट की जो मार्क्स परसेंटेज है वो 100% से ऊपर नहीं हो सकती। तो इस टाइप के कंस्ट्रेंट जो है वो हमें प्रोग्राम के अंदर मेंशन करने होते हैं जब भी हम फाइल सिस्टम का यूज करते हैं। तो नए कंस्ट्रेंट्स को ऐड करना या पुराने कंस्ट्रेंट्स को डिलीट करना फाइल सिस्टम को यूज करते वक्त बहुत ही डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है डिफिकल्टी इन एटोमिसिटी ऑफ अपडेट। यहाँ पे एटोमिसिटी ऑफ अपडेट का मतलब है कि डेटाबेस में हम जब भी कोई भी अपडेट परफॉर्म करते हैं तो वो अपडेट या तो कंप्लीट होना चाहिए या फिर अपडेट बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। सो अगर डेटाबेस को अब फाइल को अपडेट करते वक्त अगर कोई ऑपरेशन फेल हो जाता है तो वो डेटाबेस को इनकंसिस्टेंट स्टेट में छोड़ देता है। सो जब भी डेटा को अपडेट करते हैं, फाइल को अपडेट करते हैं, पार्शियल अपडेट नहीं होना चाहिए। लेकिन जब भी हम फाइल सिस्टम का यूज करते हैं तो ये इंश्योर नहीं कर सकते कि अपडेट जो है फुली परफॉर्म हुआ है या नहीं। सो इसके लिए फॉर एग्जांपल, जैसे हम किसी भी अकाउंट में से कोई भी फंड ट्रांसफर करते हैं तो एक अकाउंट में से फंड जो है वो डिडक्ट होगा और दूसरे अकाउंट में फंड डिपॉजिट होगा। अब ऑपरेशंस की बात करते हैं तो इसमें कौन से ऑपरेशंस इन्वॉल्व है। पहला ऑपरेशन एक अकाउंट में से फंड का डिडक्ट होना और दूसरा ऑपरेशन दूसरे अकाउंट के अंदर फंड डिपॉजिट होना। तो सपोज पहले अकाउंट में से जितना भी फंड हमें दूसरे अकाउंट में सेंड करना था वो फंड पहले अकाउंट में से डिपॉजिट तो हो, डिडक्ट तो हो गया, लेकिन दूसरे अकाउंट में वो फंड डिपॉजिट ही नहीं हुआ। तो ये अपने आप में एक इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन है। तो ये इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन जो है वो डेटाबेस को इनकंसिस्टेंट स्टेट में छोड़ देता है। तो फाइल सिस्टम को यूज करते वक्त हम इसको इंश्योर नहीं कर सकते, तो ये फाइल सिस्टम की अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है अनकंट्रोल्ड कॉन्करेंट एक्सेस बाय मल्टीपल यूजर्स। यानी जब भी डेटाबेस को फाइल, यहाँ पे फाइल्स को मल्टीपल यूजर्स एक्सेस करते हैं तो वो अनकंट्रोल्ड मैनर में होता है। क्योंकि कॉन्करेंट एक्सेस या फिर मल्टीपल यूजर्स द्वारा सेम टाइम पे फाइल का एक्सेस हमें परफॉर्मेंस की वजह से रिक्वायर्ड है। तो हमें आज के टाइम में अपने फाइल सिस्टम को या फिर डेटा को ऐसा बनाना होता है कि मल्टीपल यूजर्स उस पर एक साथ वर्क कर पाए। सो जब भी फाइल सिस्टम के अंदर अनकंट्रोल्ड कॉन्करेंट एक्सेस होता है तो डेटाबेस के अंदर इनकंसिस्टेंसी इंट्रोड्यूस होती है। जैसे कि एक फाइल को मल्टीपल यूजर एक साथ राइट करना चाह रहे हैं। सो एक यूजर ने क्या किया, इनिशियली फाइल के अंदर उस डेटा की वैल्यू को 100 रीड किया। उस यूजर को उसके अंदर अपडेट करके 20 ऐड करना था और दूसरे यूजर को उसमें से 20 माइनस करना था। तो पहले यूजर को
जब भी उसमें से 20 ऐड करना था तो उसके बाद में उसकी करेक्ट वैल्यू होती 120 और उसके बाद में दूसरे यूजर को उसमें से जब डिडक्ट करना होता तो उसकी भी करेक्ट वैल्यू 100 होती। लेकिन जब दोनों ने ही एक साथ डेटा को एक्सेस किया, दोनों ने ही डेटा की वैल्यू को इनिशियली 100 रीड किया और उसके बाद में उस पे अपडेट परफॉर्म किया, जिसकी वजह से क्या एंड उसके उसके बाद में डेटा जो है, एक डेटा को अपडेट करने के बाद में वो ट्रांजैक्शन फेल हो गया। सो उसके बाद में वो डेटा जो है वो ट्रांजैक्शन जो कंप्लीट अपडेशन जो है डेटाबेस पे कंप्लीट नहीं हो पाया, तो उसकी वजह से डेटाबेस जो है इनकंसिस्टेंट स्टेट में रह गया। तो जब भी हम डेटाबेस के अंदर या फिर फाइल सिस्टम के अंदर मल्टीपल यूजर्स को एक्सेस देते हैं तो वो एक कंट्रोल्ड मैनर में होना चाहिए। किसी भी फाइल को मल्टीपल यूजर एक साथ रीड कर सकते हैं, लेकिन अगर राइट की परमिशन मल्टीपल यूजर को एक साथ मिल जाती है तो वो डेटाबेस को इनकंसिस्टेंट स्टेट में छोड़ देती है। तो हमें कॉन्करेंट एक्सेस के वक्त ये ध्यान रखना होता है कि जो राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म होता है किसी भी फाइल पे या किसी भी डेटा पे, वो एक्सक्लूसिव मोड में ही होना चाहिए, यानी एट ए टाइम सिर्फ एक ही यूजर फाइल पे राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहिए, या लेकिन मल्टीपल यूजर एक साथ रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है सिक्योरिटी प्रॉब्लम। सो जब भी फाइल सिस्टम का हम यूज करते हैं तो हम ये इंश्योर नहीं कर सकते कि जो कौन सा डेटा यूजर एक्सेस कर सकता है या कौन सा डेटा यूजर एक्सेस नहीं कर सकता। सुरक्षा कारणों से या सिक्योरिटी रीजन से हम ये चाहते हैं कि ये वाला डेटा, ये वाला पर्टिकुलर डेटा जो है वो इस यूजर को एक्सेस नहीं होना चाहिए, एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए, और ये वाला डेटा सिर्फ यही वाला डेटा यूजर को एक्सेसिबल होना चाहिए। फाइल सिस्टम में हम ये इंश्योर नहीं कर सकते। नेक्स्ट प्रॉब्लम है डिफिकल्टी इन बैकअप एंड रिकवरी। क्योंकि हम ये देख चुके हैं कि फाइल सिस्टम में जब जब भी फाइल सिस्टम को यूज करते हैं तो मल्टीपल फाइल्स जनरेट होती है। तो मल्टीपल फाइल्स, मल्टीपल फॉर्मेट जब भी जनरेट होते हैं तो हमें कौन सी फाइल का बैकअप लेना है हम ये डिसाइड नहीं कर पाते। इस वजह से हमें डेटा का बैकअप और रिकवरी करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो ये सब थी फाइल सिस्टम की प्रॉब्लम्स या फाइल सिस्टम के डीमेरिट्स। अब हम डिस्कस करते हैं फाइल सिस्टम और डेटाबेस सिस्टम का कंपैरिजन। तो जैसा कि इस डायग्राम को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हमें फाइल सिस्टम का यूज करते वक्त, जब भी हमें कोई नया ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, हमें एक नया प्रोग्राम राइट करना पड़ता है जिससे कि आपका मल्टीपल फाइल्स जनरेट होती हैं। जबकि डेटाबेस अप्रोच को यूज करते वक्त आपकी जो डेटा जो है वो आपका प्रोग्राम से बिल्कुल सेपरेट रहता है। डेटा आपका डेटाबेस के अंदर स्टोर्ड है और उस डेटा का डिस्क्रिप्शन यानी डेटा अबाउट डेटा या फिर मेटा डेटा स्कीमा के रूप में डेटाबेस कैटलॉग में स्टोर रहता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, डेटा डिस्क्रिप्शन, मैनिपुलेशन, कंट्रोल एंड ये और एप्लीकेशन प्रोग्राम और डेटा आपका बिल्कुल सेपरेट है। तो जब भी हमें नया ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, हमें सिर्फ डेटा का डिस्क्रिप्शन डेटाबेस से रीड करने की जरूरत होती है और उसके अकॉर्डिंग हम प्रोग्राम को इजीली राइट कर सकते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम को इजीली डिजाइन कर सकते हैं। तो जब भी हमें डेटाबेस पे कोई भी नया कंस्ट्रेंट पुट करना हो, हम इजीली डेटा डिस्क्रिप्शन में उस कंस्ट्रेंट को मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका डेटा और एप्लीकेशन प्रोग्राम दोनों बिल्कुल सेपरेट है। तो जब भी डीबीएमएस अप्रोच का यूज करते हैं तो हमें ये एडवांटेज वहां पे मिलता है। सो अभी तक हम फाइल सिस्टम की प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर चुके हैं। लेफ्ट साइड में हम देख रहे हैं कि जो फाइल सिस्टम की प्रॉब्लम्स है, जैसे कि डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग डेटा, डेटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, डेटा आइसोलेशन, इंटीग्रिटी प्रॉब्लम्स, एटोमिसिटी ऑफ अपडेट, concurrent access by multiple users,
security problems, difficulty in backup and data recovery. So इन सब प्रॉब्लम्स को हम DBMS अप्रोच की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। यानी DBMS सिस्टम को जब भी हम यूज करते हैं तो उसकी सहायता से रिडंडेंसी को हम रिड्यूस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस जब भी DBMS अप्रोच को यूज करेंगे तो आपका डेटा अलग है, एप्लीकेशन प्रोग्राम अलग है। तो जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम होगा वो डेटा डिस्क्रिप्शन को यूज करके उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम को डिजाइन किया जा सकता है। सो मल्टीपल फाइल्स जनरेट नहीं होंगी, डेटा की सिर्फ एक कॉपी होगी। तो एक जब भी डेटा की एक कॉपी होगी तो डेटा डुप्लीकेसी होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। डेटा इनकंसिस्टेंसी को भी अवॉइड किया जा सकता है। डेटा को हम इजीली कंट्रोल्ड मैनर में शेयर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। डेटाबेस पे स्टैंडर्ड्स को एनफोर्स कर सकते हैं। सिक्योरिटी और रेस्ट्रिक्शन को हम अप्लाई कर सकते हैं। डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम चाहें डेटाबेस के अंदर हमें नए कंस्टेंट्स को ऐड करना होता है, पुराने कंस्टेंट्स को हमें हटाना होता है, तो हम इजीली बिना एप्लीकेशन प्रोग्राम में चेंज किए कंस्टेंट्स को हटा पुराने कंस्टेंट्स को हटा सकते हैं, नए कंस्टेंट को उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। डेटा इंडिपेंडेंस को हम इजीली अचीव कर सकते हैं और डेटा को इजीली बैकअप कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पे डेटा उससे रिकवर कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ फाइल सिस्टम अप्रोच कैन बी सॉल्व बाय डेटाबेस सिस्टम अप्रोच। सो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि कैसे DBMS अप्रोच फाइल सिस्टम अप्रोच से बेटर है। थैंक यू।